परमात्मा का दर्शन होता है। इसके पूर्व का जो स्टेज है, एक सीढ़ी नीचा है, उसमें दिव्य शब्द का दर्शन होता है, दिव्य रूप का दर्शन होता है, दिव्य गंध का दर्शन होता है, दिव्य स्पर्श का ग्रहण होता है। सारे पांचों तत्व जो यहाँ विकृत रूप में है, उनका दिव्य स्वरूप वहाँ दिखा आपको मिलता है। मन प्रसन्न होकर किसी भी पांचों में से जरूरत अब नीचे स्तर पर नहीं जरूरत पड़ती है। और ये अवस्था के बाद इससे भी पीछे चलकर इससे भी मन हट जाता है कि ये 5 भागों में विभक्त है। आपको कैसा चाहिए? 1 भागों में इनका भी हलचल है, लेकिन थोड़ा सीधा है, और जब शांत हो जाएगा तो उसमें मिल जाएगा। इसी के लिए ये जाम नियम आचरण विधि है, आसन प्राणायाम क्रिया है, प्रत्याहार धारणा क्रिया है, ध्यान समाधि क्रिया है, क्रम साधना एक एक करके है। इसको कहा जाएगा कि 10 किलो उठा लीजिए, नहीं उठेगा। अब 15-20 वर्ष का होगा ना तब 50 किलो उठा लेगा। अभ्यास से शक्ति आ गई है, इसलिए मनुष्य अभ्यास करते करते इस सब में पारंगत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और रिजल्ट होगा कि योग सिद्ध हो गया, यानी परमात्मा में आत्मा मिल गया। इसका नाम योग है। और ये आसन आपके शरीर के रस को साफ करता है। ये प्राणायाम आपके शरीर के अंदर जितने जीवाणु कोष हैं सबके मानसिक तरंग को साफ करता है, रक्त को साफ करता है, सब गंदगी हटाता है। कैसे हटाता है सो बताते हैं। ये प्राण है, वो 2 तरह का होता है प्राणायाम। एक सबीज प्राणायाम होता है और एक निर्बीज प्राणायाम होता है। सबीज प्राणायाम में मंत्र और उसका भाव होता है, और निर्बीज जो है सो बिना मंत्र का होता है, सीधा साधा होता है। मंत्र का में एक भावना है, उसका एक अर्थ है। उस अर्थ के साथ ये प्राण वायु जो सांस खींचते हैं वो सारे रक्त कण में जाता है, और रक्त कण में जो मलिनता है उसकी भाव की धारणा जाकर उसमें ठोकर मारता है, और ठोकर मारने से विचूर्ण होता है। उसकी मलिनता जो है तो पतला होकर निकल जाता है। आपका सेल्स का, रक्त कण का दोष जो मलिनता है साफ हो गई। ये रक्त कण कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। ब्रेन में ब्रेन के तरंग निकलता है, तो शुद्ध जाएगा तो शुद्ध तरंग निकलेगा, गलत जाएगा तो गलत निकलेगा। तो शुद्ध हो गया बॉडी में चलते चलते, तो वहां का जो तरंग निकलेगा मन के लिए अनुकूल होगा, इसलिए ध्यान और समाधि चलने लग जाएगी, सम विचार आ जाएगा, सब मानसिक तरंग हो जाएगा, परमात्मा में मिलने का आसान हो जाएगा। ये आपका जो है सो प्राणायाम का गुण है। चलिए भाई, आसन आपके हर ग्लैंड्स में रस निकलता है, हार्मोन्स को वो भी आपके ब्रेन में जाता है, और अपने उसको द्रव चाहिए, और उस द्रव में क्या चाहिए? तो प्रोटीन चाहिए, उसमें हर पदार्थ का रस अंश चाहिए। वो आपके ब्रेन में जाकर उसको मजबूत करता है, मजबूत करने से वो सफाई करता है, सफाई करने से उसमें जो तरंग निकलेगा वो ब्रेन का तरंग निकल जाकर माइंड को आपका साफ सुथरा करेगा। इसलिए ये आसन से आपका हार्मोन्स साफ होता है, प्राणायाम से आपका जीवाणु और रक्त साफ होता है, और आपका धारणा से एकाग्रता, धारणा से
आपका कारण मन में जो मलिनता बची खुची है वो साफ कर देता है। और एक और चीज होती है लिम्फ, जिसको कहते हैं, ये ताकतवर भी है और ब्रेन का आधा लिम्फ ब्रेन खाता है, ब्रेन में जाता है। इसलिए मन का सबसे मजबूत करने का, सबसे साफ करने का सबसे पावरफुल वो लिम्फ है, जिसको लसिका कहते हैं हिंदी में। एक तरह से वो अमृत है। उसको वो जाकर जब ब्रेन में जाता है तो उसके तरंग से आपका इतना सुंदर तरंग बनता है कि मन में हमेशा आनंद बुझाएगा और शांत रहेगा। रिजल्ट हुआ कि मन एकाग्र करने में कठिनाई नहीं होगी और धारणा में करने यानी एकाग्र करने में कठिनाई नहीं होगी, और उसका रिजल्ट होगा समाधि। समाधि माने सम अवस्था, मन के तरंगों का सम हो जाना, और उधर परमात्मा का, आत्मा का जो तरंग है, सम है, दोनों मिलकर एक हो जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा। अरे यार, ये बात हमारे कटिहार में पढ़ाई नहीं होती है। अब पूर्ण हमको जाना है। वहाँ 15 साल, 20 साल, 24 साल से पढ़ाई हो रही है, इस पर चर्चा तक नहीं हुई है। पूछ लीजिए इनसे, चर्चा तक नहीं हुई है। अब हमारा मन करता है इस अवस्था में भी जाए जरूर, 3 दिन के लिए भी जाए, कम से कम 3-4 वो क्लास ले लें। जगदीश दीवार में केवल बोले ने जो बिताए देखिए मास्टर साहब को जब घर नहीं हो, हाँ, पूरा क्लास में जो हमको जगदीश जब अभी पढ़ अभी आदमी बोल कर दो, ठीक है यार। नहीं तो क्वेश्चन को आदमी करोगे अपने इलाका के बुला लेना। हम नहीं, हम काहे ना बोलने जाए। अरे वो क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हो हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। हमको क्या जरूरत है? हमको तो 2-3 दफा जबरदस्ती रोकवा दिए थे। ज्ञानी आदमी आपके पास आया तो उनको भी फॉरेनर को पढ़ा रहे थे हम, तो मैंने सोचा कि इन लोगों को थोड़ा और उच्च दर्जे से पढ़ा दें। उन्होंने आकर रुकवा दिया कि ये बहुत हाई लेवल से पढ़ा रहा है, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। अब प्रिंसिपल साहब को जबरदस्ती कह के रुकवा दिए, तो उन्होंने कहा कि पास दीजिए, छोड़ दीजिए। सब लोग के मानसिकता स्तर के जोख ले ना, छोड़ दिए। यही को भी कहा जो सबके मानसिकता स्तर को जोखे हैं, छोड़ दिए। लेकिन हम कुछ बोले नहीं। मानसिक स्तर सबके बात को पकड़ेगा। हमको हानि लाभ